हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अग्रवाल कॉमर्स करियर पे। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आज आपके सामने हाजिर हूं और टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड। दोस्तों, ये टॉपिक बच्चों को अक्सर थोड़ी सी प्रॉब्लम में जरूर डालता है और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होगा और ये आपको लगेगा कि ये सबसे आसान है और डेफिनेटली ये सबसे आसान है। बस क्या है कि इसमें थोड़ी सी जो टेक्निकल बातें हैं जो अलग करती हैं बाकी मेथड से इस मेथड को ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू जॉइंट वेंचर, तो आप इसे अभी समझ लेंगे और आप सीख लेंगे। मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है दोस्तों। मैंने प्रीवियस वीडियोस जो इस सीरीज के जॉइंट वेंचर के आप लोगों के बीच में जो रखे हैं और उन वीडियोस को यदि आपने अंत तक देखा होगा तो आपने डेफिनेट पाया होगा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया था और उन्हीं क्वेश्चंस पे, उसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही मैंने सेकंड मेथड पे भी डिस्कशन किया, थर्ड मेथड पे भी डिस्कशन किया एंड नाउ मैं फोर्थ मेथड जो कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड है उस पर मैंने डिस्कस करना है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, पहले आप इस क्वेश्चन पर नजर डाल लें। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी और ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे। ए और बी इंटर किए जॉइंट वेंचर में, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द वेंचर। ए और बी के बीच में निम्नलिखित ट्रांजैक्शन हुए हैं। कौन कौन से? कैश सेंट बाई बी, बी ने 15,000 रुपए कैश भेजा है। कैश रिसीव्ड बाई ए, जाहिर है कि बी ने भेजा है, किसको भेजा? ए को, ए ने रिसीव करा है। गुड्स परचेज बाई ए एंड बी बोथ, दोनों ने 60,000 और 30,000 रुपए की गुड्स की परचेजिंग की है। गुड्स गिवन फ्रॉम ओन स्टॉक फॉर जॉइंट वेंचर 20,000 और 10,000, दोनों ने अपने अपने स्टॉक से गुड्स लगाया है। ए ने अपने स्टॉक से 20,000 रुपए का गुड्स लगाया, बी ने अपने स्टॉक से 10,000 रुपीस का गुड्स लगाया है। एक्सपेंसेस पेड बाय, एक्सपेंसेस ए ने पेड किया 14,600, बी ने पेड किया 7,600 और गुड्स सोल्ड बाय, ए ने गुड्स बेचा 1,40,000 का और बी ने गुड्स बेचा 40,000 का। गुड्स अनसोल्ड, जो अनसोल्ड गुड्स थे उसे ले लिया है ए ने 3,600 का और बी ने 1,800 का गुड्स ले लिया है। दोस्तों, यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि आप मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएं और ए और बी के बुक्स में एंट्रीज करें। ओके जी, तो अब रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे मैंने जो रिक्वायर्ड पिछले क्वेश्चंस के लिए लिख रखा था, यहाँ भी वही है। पास एंट्रीज, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए अज्यूमिंग फाइनल सेटलमेंट हैज बीन मेड बिटवीन देम थ्रू चेक। और मेथड हमने कौन सा फॉलो करना है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड हमने फॉलो करना है। ओके जी, तो सबसे पहली बात कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्या है और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट और ये बनाने के पीछे, इस अकाउंट को बनाने के पीछे जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ वेंचर के प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना है। ओनली वी हैव टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर। अब आपका सवाल ये होगा कि इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले आपने बनाना क्या है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कैसे बनाएंगे। दोनों के ट्रांजैक्शंस को लेंगे, ए और बी दोनों के ट्रांजैक्शंस को लिए बगैर हम लोग कभी प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते कैसे हैं। उसके बाद मैं एंट्रीज पे बात करूंगा। कुछ नहीं करना है आपने, दोनों के जो खर्चे हुए हैं और दोनों के जो परचेजेस किए गए, दोनों ने जो परचेज करा है, ए ने परचेज करा है 60,000 रुपीज का, तो 60,000 परचेज, ए का 60,000 और बी का 30,000। आप यहां देख रहे होगे कि बी ने जो परचेज करा है वो 30,000 का परचेज करा है, ए ने जो परचेज करा है 60,000 का परचेज करा है। ये दोनों परचेज हमने डेबिट में लिख दिया है। अब एक्सपेंस की बात करें तो ए और बी दोनों ने एक्सपेंस किए हैं। एक्सपेंस ए ने 14,600 का कराया और बी ने 7,300 का कराया। दोनों ने अपने स्टॉक से गुड्स लिया 20,000 और 10,000 का, 20,000 और 10,000 ये भी डेबिट में आ गया है साहब। अब दोनों की बिक्री, दोनों ने जो बिक्री करी है 1,40,000 की ए ने गुड्स बेची है और बी ने 40,000 रुपीस की गुड्स बेची है। दोनों अमाउंट हम लोगों को क्रेडिट में लिखना है सेल्स में। ये जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट में, जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट के कांसेप्ट पे बेसिस पे अगर आप चले तो परचेज डेबिट में तो सेल्स क्रेडिट में, दोनों ही कोवेंचर के सेल्स को हमने क्रेडिट में लिखना है। अब स्टॉक जो बचा हुआ अनसोल्ड स्टॉक है दोनों ने लिया है, ए और बी दोनों ने लिया है। ए 3,600 का लिया है और बी 1,800 का लिया है, दोनों को हम लोगों ने क्रेडिट कर देना है। डिफरेंस जो अमाउंट आ रहा है दैट डिफरेंस अमाउंट 4,300 इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। दिस इज योर प्रॉफिट, यही आपका प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हम लोगों ने ए और बी को बांट देना है। ओके जी, ए और बी को हम लोगों ने बांट देना है। किस रेशियो में बांटना है? रेशियो यहां पे साइलेंट है, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। और यदि यहां पे बात होती कि किस अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती, दैट वुड हैव बीन डन, बट यहां पे रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। क्वेश्चन इज साइलेंट, देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके जी, तो आप ये बात समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है कि जितने भी खर्चे वेंचर पे हुए हैं वो सभी खर्चे डेबिट हो जाएंगे। जो स्टॉक अगर किसी को वेंचर ने लगाना है वो डेबिट होगा, टोटल सेल्स क्रेडिट होगा, स्टॉक बचा हुआ है वो क्रेडिट होगा, दैट्स इट। अब प्रॉफिट जो आया वो कॉमन। ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कौन बनाएगा? कॉमनली दोनों बनाएंगे, ए और बी दोनों बनाएंगे। अब एंट्रीज कैसे होंगी? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की जो स्पेसिफिक एंट्रीज हैं वो किस प्रकार से होने वाली है, आइए देखते हैं। ए का जर्नल है। अब ए जो है ना, ए अपने सारे ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेगा। ए के साथ जितने, ये देख लीजिए, ए के ट्रांजैक्शन को मैंने बाइफरकेट करके ऑलरेडी लिखा हुआ है। ए ने जितने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया उसी की एंट्री ये करेगा और बी ने जितने भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया बी की तरफ से बी अपने यहां एंट्री करेगा। और ये कॉम्परेटिव जर्नल आपको समझना होगा, यहां पॉइंट शुड बी नोटेड। बस 5 मिनट की बात है दोस्तों, 5 मिनट में ये सारी बातें आपको क्लियर होने वाली हैं। अब देखिए, फर्स्ट थिंग क्या था, ए के यहां ए ने रिसीव किया था 15,000। किन से रिसीव करा है? ए ने बी से रिसीव करा है। ए ने 15,000 रुपीज
What entry will be passed in the books of A under memorandum joint venture account method? इस मेथड में एंट्री क्या होगी? तो कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद JVW, मैंने लिखा है JVW, ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट, JVW अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट। एक स्पेसिफिक अकाउंट ये बनाएगा। नाम अगर B का लिख देते तब तो कोई बात नहीं थी, सिर्फ B का नाम लिख देने से काम चल जाने वाला था, लेकिन चूंकि हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो वहां एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाया जाता है, और उस स्पेसिफिक अकाउंट का नाम क्या है कि A यदि एंट्री कर रहा है तो वो एक अकाउंट बनाएगा ज्वाइंट वेंचर विद B। ओके जी, तो ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट 15,000, ये B को क्रेडिट कर दिया। अब A ने 60,000 रुपीज का गुड्स खरीदा है अपने पैसे से, तो इसने एंट्री क्या करनी है? ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक। ओके जी, अब रही बात थर्ड ट्रांजेक्शन की। थर्ड ट्रांजेक्शन, उसने अपने स्टॉक से गुड्स लिया है 20,000 रुपीज का। वंस अगेन ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट 20,000 टू गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 20,000। थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गई है। फोर्थ एंट्री, ए ने खर्च किया है 14,600, ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट 14,600 टू बैंक अकाउंट 14,600। अब रही बात कि इसने बिक्री की है 1,40,000 रुपए के गुड्स को बेचा है। किसने? ए ने बेचा है, तो ए बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा और ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट को वो क्रेडिट कर लेगा। इट्स सो सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब इन्होंने 3600 का गुड्स लिया है। किसने लिया है? ए ने लिया है खुद। तो ज्वाइंट गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 3600 टू ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट 3600। यहां तक की एंट्री आपको समझ में आ जाएगी प्यारे दोस्तों। अभी आपको समझना यह है, दो एंट्रीज अभी बची हुई हैं। अब ये दो एंट्री में एक एंट्री आप देख रहे होंगे कि अभी मैंने बात की थी कि मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ था। अब इस प्रॉफिट में ए अपने हिस्से के प्रॉफिट के लिए एंट्री करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए अपने हिस्से के प्रॉफिट के लिए एंट्री करेगा। हालांकि दोनों अमाउंट सिमिलर है, लेकिन अगर ये अमाउंट डिफरेंशिएट करे तो आप कंफ्यूज ना करें। ये अमाउंट डिफरेंशिएट कर सकता है। कब कर सकता है? अगर रेशियो, अग्रीड रेशियो दोनों की हो, प्रॉफिट बांटने की रेशियो अगर अलग अलग हो तो उसमें ये डिफरेंशिएट कर सकता है। उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि ए अगर एंट्री कर रहा है तो ए अपने शेयर, प्रॉफिट का जो ए का शेयर होगा उससे वो एंट्री करेगा। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट 21,750। अब ये फाइनल एंट्री जो होगी, ये फाइनल एंट्री कब होगी? ये फाइनल एंट्री ए तब करेगा जब ए एक अकाउंट बना लेगा ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट। अब ये देखिए, ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट जो बना है ये भी बड़ा ही सरल और सिंपल है प्यारे दोस्तों। बस हम लोग समाप्ति की तरफ मूव कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कांसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने का मेथड समझना बहुत ही सरल है। अब इन जर्नल्स के बेसिस पे JVW अकाउंट यानी ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट जो बनाया गया है, यहां देखिए क्रेडिट है 15,000, यहां क्रेडिट आया 15,000, 60,000 डेबिट है, ये 60,000 डेबिट आया, ये 20,000 डेबिट है, ये 20,000 डेबिट आया, 14,600 डेबिट, 14,600 डेबिट, 1,40,000 क्रेडिट, 1,40,000 क्रेडिट, 3,600 ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट क्रेडिट। तो अब इस क्रेडिट और डेबिट का टोटल हम लोग करें, बैलेंसिंग करें। ये क्रेडिट साइड है ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट का और यहां तक का डेबिट साइड का टोटल। ये एक एंट्री जो थी प्रॉफिट वाली, ये वाली एंट्री मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट। ये एंट्री पोस्टिंग तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, तो ये जो एंट्री हुई है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, यहाँ मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर नहीं होना चाहिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ये ठीक तो लिखा है बट यहाँ एंट्री जो है ना, ये एंट्री चेंज होगी। यहाँ होगी एंट्री ज्वाइंट वेंचर विद B डेबिट 21,750 टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसका जो हिस्से का प्रॉफिट है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएगा 21,750, 21,750 रुपए। और सिमिलरली यहां भी चेंज होगी, वही बात होगी। बी करेगा ज्वाइंट वेंचर विद A डेबिट 21,750 टू प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां भी मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर ना हो करके प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों एक बार फिर से आप देखें, शुरू से देखें कि किन किन बातों की ए ने एंट्री करी है। सबसे पहले ए ने जो एंट्री करी है, कैश रिसीव करा है इसने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट। इन्होंने 60,000 रुपीज की गुड्स परचेज की, तो ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्होंने 20,000 रुपीज का स्टॉक अपने यहां से लिया, तो ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इन्होंने 14,600 का एक्सपेंस किया, तो ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्होंने 1,40,000 का गुड्स बेचा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद B अकाउंट, और 3,600 का स्टॉक इन्होंने अपने लिए रख लिया, तो गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर। इसे रिवर्स कर देंगे, गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर था ना 20,000 का, हाँ गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर जो था, जब गुड्स भेजा था लगाया था और अभी गुड्स वापस ले रहे हैं, तो रिवर्स कर दिया। गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 3,600
टू ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट 3600 और अपने हिस्से की प्रॉफिट को वो ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट में डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब ये जो फाइनल एंट्री है, यहाँ पे ये फाइनल एंट्री जो है, इस फाइनल एंट्री की क्या बात है, ये फाइनल एंट्री तब आएगी जब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इस पोजीशन पे आ जाइए। अब आप देखिए इस पोजीशन को समझना बेहद आसान है और ये पोजीशन है क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात कि ए ने 15,000 रुपीज रिसीव किया था बी से, एक ऑब्लिगेशन बना, 1,40,000 का इन्होंने सेल करा था, 3600 का इन्होंने स्टॉक लिया था। ओके जी, लेकिन ए ने 60,000 रुपीज लगाए थे ज्वाइंट वेंचर में, 20,000 रुपीज का स्टॉक लगाया था ज्वाइंट वेंचर में और 14,600 का एक्सपेंस किया था, 21,750 का प्रॉफिट शेयर है। तो अब हम लोग क्रेडिट और डेबिट का टोटल करेंगे यहां से यहां तक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे 15,000 प्लस 1,40,000, 1,40,000 प्लस 15,000 प्लस 3,600, ये टोटल आ रहा है 1,58,600, 1,58,600, 1,58,600 माइनस 60,000 माइनस 20,000 माइनस 14,600 माइनस 21,750 रुपीज, द डिफरेंस इज 42,250। अब इतने रुपए लौटाने होंगे, ए लौटाएगा बी को। रीजन इज दैट कि इन्होंने इतना अपने पास रखा हुआ है, ओके जी, और इन्होंने इतना लगाया था और इंक्लूडिंग प्रॉफिट, दिस वन, ये पोर्शन, दिस पोर्शन, और ये बैलेंस अमाउंट ये रिमिट करेंगे किसे, बी को। और सिमिलरली बी इस अमाउंट को जब रिसीव करेगा तो बी ए को क्रेडिट करेगा, जस्ट लाइक पर्सनल अकाउंट, जस्ट लाइक पर्सनल अकाउंट। ये बी का अकाउंट आप समझ लें और ये ए का अकाउंट समझ लें। इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी और इन द बुक्स ऑफ ए, आई एम टॉकिंग इन द बुक्स ऑफ ए, ये बी का अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ ए ये बी का अकाउंट है और बी को इन्होंने क्रेडिट करा किस वास्ते और किस वास्ते डेबिट करा, ये बहुत ही सिंपल सा मैटर है प्यारे दोस्तों। जब भी ए अमाउंट लगाया उसने क्या करा, बी को डेबिट किया, गुड्स लगाया बी को डेबिट किया, खर्च किया बी को डेबिट किया, प्रॉफिट में अपने हिस्से के लिए भी बी को डेबिट किया, इसने कैश रिसीव किया था तो बी को क्रेडिट किया, सेल किया था बी को क्रेडिट किया, स्टॉक लिया बी को क्रेडिट किया। अब ये बैलेंस जो निकला, ये बैलेंस इससे कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ए ने बी को 42,250 रुपीज रिमिट किया है तो डेफिनेट है कि बी जब रिसीव करेगा तो ए को क्रेडिट करेगा। अब ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट जब आप देखेंगे तो इसकी एंट्रीज पहले समझ लीजिए, उसके बाद यहां भी आपको क्लियर हो जाएगी वो बात। आइए एंट्रीज देखें। अब बी क्या कर रहा है, बी ने क्या करा है, बी के सारे ट्रांजेक्शंस को देखें और बी के सारे ट्रांजेक्शंस के बेसिस पे ये सारी एंट्रीज होंगी। 15,000 रुपीज बी ने भेजा था ए को, तो अब बी जर्नल कर रहा है, ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट, ए को डेबिट किया, कैश क्रेडिट। अब दूसरा 30,000 रुपीज का इसने परचेज करा था तो ज्वाइंट वेंचर विद जेवीडब्ल्यू, जेवीडब्ल्यू ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट, यहां 30,000 ही होगा, 30,000। नेक्स्ट है गुड्स गिवन फ्रॉम ओन स्टॉक, ओन स्टॉक इन्होंने गुड्स लगाया, ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर, 7,300 का एक्सपेंस किया, ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,300। अब रही बात कि 40,000 का इन्होंने गुड्स सोल्ड कर दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट, ए को क्रेडिट कर दिया, और 1,800 का इन्होंने स्टॉक ले लिया था तो गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। आई रिपीट बच्चे इसको ध्यान देंगे, गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट 1,800। अब रही बात ये 21,750 की, तो 21,750 आया कहां से, ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। ए और बी दोनों मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। एक बात और बतानी है आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे। ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बी अपने हिस्से की प्रॉफिट को क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेगा, और डेबिट किसे कर देगा, वो ए के अकाउंट को डेबिट कर देगा। दैट इज व्हाई 21,750 यहां पे डेबिट हुआ है। अब देखिए यहां पे इन सारी एंट्रीज के बेसिस पे ये 42,250 इसके यहां भी आना चाहिए और ये दोनों टैली करना चाहिए, और जब आपका ये टैली कर जा रहा है आप समझ लीजिए कि सही है। एक ने भेजा दूसरे ने रिसीव करा है। अब देखिए इन्होंने 15,000 पहले रिमिट करा था ए को, बी ने रिमिट करा था तो ए को डेबिट करेंगे, ए को डेबिट किया। इन्होंने 30,000 रुपीज का गुड्स खरीदा था, डेबिट कर दिया। 10,000 का गुड्स लिया था अपने स्टॉक से, डेबिट कर दिया। 7,300 का इन्होंने एक्सपेंस किया था, डेबिट कर दिया, और 21,750 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये डेबिट साइड की टोटल है, और ये 40,000 रुपीज कहां से आए हैं, 40,000 रुपीज का इन्होंने गुड्स बेचा है और 1,800 का स्टॉक इन्होंने अपने पास रखा है। बैलेंस अमाउंट 42,250 आएगा। इसे भी आप एक बार देख लें, फिर मैं आपको कंक्लूड कर दूंगा। 15,000 प्लस 30,000 45,000 प्लस 10,000 प्लस 7,300 plus 21,750. The total is 84,050. The total is 84,050. ओके जी, आप खुद टोटल कर लें। 84,050 84,050 माइनस 40,000 माइनस 1,800
डिफरेंस इज 42,250, ये बैलेंस आपका आ जाएगा 84,050, दैट्स इट। अब यहां पे समझना क्या है आपने, यही है आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मैटर है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। आप लोगों को जब भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम आपने मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, क्योंकि जब तक आपका ये नहीं बनेगा, प्रॉफिट आप शेयर नहीं निकालोगे, आप एंट्री कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल विल हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने का फंडा क्या है? बिल्कुल ही सिंपल सा फंडा है। आपने ये देखना है कि कितने खर्चे हुए हैं दोनों की तरफ से, यहां दोनों के ट्रांजेक्शन लिए जाएंगे। अब यहां देखना आप, मैंने क्या लिखा है, परचेजेज, ए और बी का परचेज। ए ने 60 का परचेज करा था, बी ने 30 का परचेज करा। एक्सपेंस ए ने 14,600 का करा था और बी ने 7,300 का करा था। स्टॉक जो दोनों ने लगाया है, ये दोनों के स्टॉक को हमने ले लिया डेबिट में। दोनों की बिक्री, जो दोनों के द्वारा बिक्री की गई, कराई गई, दोनों ने जो सेल इफेक्ट करा वो 1,80,000, दोनों ने जो स्टॉक लिया वो क्रेडिट कर दिया हमने। ओके जी, अब ये दोनों का ही प्रॉफिट आएगा। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर तो बन गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ए की जर्नल करनी है, एस जर्नल। ए के जर्नल के बाद आपने बनाना है जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। ए का जर्नल करने के बाद इन द बुक्स ऑफ ए आप जर्नल करेंगे, या एस जर्नल लिखकर आप जर्नल करेंगे, और उसके बाद आप बनाएंगे जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। और बी की जर्नल करने के बाद आप बनाएंगे जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। इस जर्नल को फॉलो करेगा ये लेजर, और इस जर्नल को फॉलो करेगा ये लेजर, और ये कॉमन होगा। दोनों ही को-वेंचर को ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना होगा। तो आप 2 बार तो नहीं बनाओगे, आप एक ही बार बनाओगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, यदि आपसे पूछा गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। और इसमें अननेसेसरी बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, इस कंफ्यूजन का कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से आपको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का कांसेप्ट पता चल गया होगा। 2 टेक्निकल अकाउंट्स बने, एक जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट जो कि ए बना रहा था, और एक जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट जो कि बी बना रहा था। दोनों पर्सनल अकाउंट की तरह ही है। ओके दोस्तों, तो ये जॉइंट वेंचर बनाना, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना बहुत ही सरल है, आप समझ चुके होंगे। जर्नल एंट्रीज भी बहुत ही सिंपल है, वो भी आप समझ चुके होंगे। 1-2 प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, और इसमें कोई विशेष टेक्निकल बात है नहीं। बस थोड़ी सी बात याद है कि आप सदा जो जर्नल करते चले आए, यहाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे जर्नल एंट्रीज में हो रही होती हैं, टेक्निकल टर्म थोड़े से बदल गए हैं और कुछ नहीं है। अदरवाइज ये बात वही है। बस इन्होंने अपने ट्रांजेक्शन को लिखा और अपने को-वेंचर का अकाउंट खोला, बी ने अपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया, और को-वेंचर जो इनके साथ ए हैं उनका अकाउंट खोला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जॉइंट वेंचर का कंक्लूजन था। और यहाँ यदि आपकी कुछ क्वेरीज आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,